एपिसोड की शुरुआत में हमें जुजुत्सु हाई के मैनेजर इचिकी का सीन दिखाया जाता है, जो तीनों फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को बुलाते हैं, जो होते हैं मेगुमी, फुशिगुरो, यूची इतादोरी और नोबारा कुकिसागी। इन लोगों को डिटेंशन सेंटर में बुलाया होता है, जहां पर विंडोज ने एक कर्स बॉम्ब को देखा होता है। अब आप लोग सोचेंगे कि विंडोज क्या होते हैं, तो विंडोज ऐसे लोग होते हैं जो कर्स एनर्जीज को देख सकते हैं, लेकिन उनका झांड कुछ उखाड़ नहीं सकते, मतलब उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, उन पर अटैक या फिर उन्हें एक्सरसाइज नहीं कर सकते, सिर्फ देख सकते हैं। इचिजी ने इन तीनों फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को यहाँ बुलाया होता है ताकि ये लोग उस कर्स बॉम्ब को एक्सरसाइज कर सकें और डिटेंशन सेंटर में फंसे लोगों को बचा सकें। अंदर 5 लोगों को पकड़कर रखा गया है और उसी वजह से वहाँ पर एक स्पेशल ग्रेड की कर्स स्पिरिट आ चुकी है। इधर भाई अपना इतादोरी कंफ्यूज हो जाता है कि स्पेशल ग्रेड से आपका क्या मतलब है और स्पेशल ग्रेड होता क्या है, मतलब क्या मतलब इसका। तब इचिजी उसे काफी डिटेल्स में एक्सप्लेन करता है। इचिजी बताता है कि अगर हमारे पास कोई वेपन होता जिससे हम कर्स स्पिरिट्स को एक्सरसाइज कर पाते या फिर मार पाते, तो एक लकड़ी के बैट से तुम ग्रेड 4 के कर्स को आराम से खत्म कर सकते हो। ग्रेड 3 की बात करें तो उन्हें एक हैंडगन से खत्म कर सकते हो और ग्रेड 2 के कर्स को खत्म करने के लिए तुम्हें एक शॉटगन की जरूरत पड़ेगी। वहीं पर अगर ग्रेड 1 की बात करें तो उनके लिए एक आर्मी टैंक भी कम पड़ सकता है। और फिर आते हैं स्पेशल ग्रेड कर्स स्पिरिट्स, और ये ऐसे मॉन्स्टर्स होते हैं जिन्हें अगर तुम किसी वॉर्म से भी उड़ा दो तो भी इन्हें झांड कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब कुछ होगा ही नहीं, इतने खतरनाक होते हैं स्पेशल ग्रेड कर्स स्पिरिट। इचिजी बताता है कि अगर कभी तुम्हारे सामने कोई स्पेशल ग्रेड कर्स आता है तो उस हालात में तुम्हारे पास सिर्फ 2 रास्ते होते हैं अगर तुम उसे नहीं हरा सकते तो पहला रास्ता है या तो तुम वहां से भाग जाओ, और दूसरा ये है कि तुम वहीं रहो और मारे जाओ। दैट्स इट, बिकॉज अब तुम कुछ कर नहीं पाओगे और ना बच पाओगे, और मरने के अलावा तुम्हारे पास और कोई रास्ता होगा भी नहीं। फिर हमारी टीम को मिशन दिया जाता है कि उन तीनों को अंदर जाना है, खतरे का जायजा लेना है, कंफर्मेशन करनी है और जिंदा बचे लोगों को बचाकर बाहर लाना है। उसके बाद यूजी देखता है कि गेट के पास एक औरत जोर जोर से रोते हुए चिल्ला रही होती है कि उसका लड़का अंदर है, प्लीज उसे बचा के ले आओ। उस औरत को देखकर यूजी काफी ज्यादा मोटिवेटेड हो जाता है अंदर जाने के लिए। यूजी कहता है कि ठीक है भाई, हम सबकी जान बचाएंगे, जिस पर नोबारा और मेगुमी भी कहते हैं हाँ हम इसीलिए तो यहाँ आए हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि इचिजी उस जगह पर कर्टन लगा देता है। और अगर आपको नहीं पता कि कर्टन क्या होता है, तो जुजुत्सु के वर्ल्ड में कर्टन्स को इसलिए यूज किया जाता है ताकि नॉन सॉर्सरर्स कर्स स्पिरिट्स या फिर उन्हें एक्सरसाइज करने के प्रोसेस को ना देख सकें, क्योंकि जब कर्स स्पिरिट्स को एक्सरसाइज किया जाता है तब कुछ स्पेशल पावर्स या फिर स्पेशल एबिलिटीज को यूज किया जाता है जो कि नॉन सॉर्सरर्स को नहीं देखना चाहिए। इसीलिए कर्टन्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि कर्स स्पिरिट्स और स्पेशल एबिलिटीज को नॉन ह्यूमन से छुपाए रखा जा सके। इसे असली दुनिया और कर्टन की दुनिया के बीच एक बैरियर बन जाता है। आपको समझ आ गया हो। सो लेट्स बैक टू द पॉइंट। मेगुमी अपने डिवाइन डॉग्स को समन करता है ताकि अगर कोई कर्स उनके आसपास आए तो उन्हें पहले ही पता लग जाए। जब ये लोग अंदर जाते हैं तो ये लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि मेगुमी नोटिस करता है कि ये लोग कर्स के इनहेट डोमेन के अंदर आ चुके हैं। तो इनहेट डोमेन से मेरा मतलब है कि जब भी कोई कर्स या फिर कोई भी सॉर्सरर डोमेन एक्सपेंशन करता है या फिर उससे डोमेन एक्सपेंशन नहीं हो पाता, तो वो डोमेन के कुछ स्टार्टिंग पॉइंट्स में होता है, जिनमें से एक है इनहेट डोमेन, जो कि एक कंप्लीट डोमेन नहीं है। डोमेन ऐसी जगह होती है जहां पर उस डोमेन को बनाने वाला काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इतादोरी और नोबारा दोनों ही पहले डरने लगते हैं और कहते हैं कि ये हम कहां आ चुके हैं और अब उनका क्या होगा। लेकिन मेगुमी काफी कॉन्फिडेंट होता है, क्योंकि उसे अपने डिवाइन डॉग्स पर काफी ज्यादा भरोसा होता है। वो डॉग्स उसको इस खतरे से बचा ही लेंगे। और तो और उसके डॉग्स हमेशा रास्तों को याद रखते हैं जहां से भी वो आते हैं या जाते हैं, और उसके डॉग्स को ये भी पता होगा कि वो इस डोमेन में किस रास्ते से अंदर आए थे। जिस पर यूजी और नोबारा दोनों काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। जब ये लोग आगे बढ़ते हैं तो ये देखते हैं कि वहां पर इंसानों की डेड बॉडीज पड़ी होती हैं। यूजी आगे जाकर उस बॉडी को चेक करता है तो उसका नाम पड़ता है, जो कि होता है ताडाशी। और तब यूजी को उस औरत की बात याद आती है जो गेट पर थी, क्योंकि ये बॉडी उस औरत के बेटे की होती है। जिसके बाद यूजी कहता है कि हमें इस बॉडी को अपने साथ लेकर जाना चाहिए, इससे उसकी मॉम के पास अपने बेटे की एटलीस्ट बॉडी तो होगी। लेकिन मेगुमी यूजी को साफ साफ मना कर देता है। मेगुमी कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम सबकी मदद करना चाहते हो, सबको बचाना चाहते हो, लेकिन वैसे भी वो एक क्रिमिनल है और इसीलिए वो इस डिटेंशन सेंटर में था, और वैसे भी इंसान को बचाकर कोई फायदा नहीं है। पर यूजी कहता है तो तुमने मुझे क्यों बचाया। ये दोनों ऐसे ही बहस करने लगते हैं, जिससे नोबारा चिढ़ जाती है और कहती है कि तुम दोनों शांत हो जाओ। और इतने में ही वहाँ एक होल बन जाता है और नोबारा उसके अंदर चली जाती है, जिस पर मेगुमी हैरान हो जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है।
मतलब मेरे डिवाइन डॉग्स को पता कैसे नहीं चला कि कर्स यहाँ आ चुका है। तभी मेगुमी देखता है कि उस कर्स ने मेगुमी के डिवाइन डॉग्स का सिर काट कर दीवार में चिपका दिया होता है। यार मतलब सच में कितना खतरनाक हो सकता है और इनको कानो कान खबर तक नहीं होती कि ये सब आखिर हुआ कब। मेगुमी जल्दी से यूजी से कहता है कि हम लोग बहुत बड़े खतरे में हैं, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। इन दोनों बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहे होते हैं, मतलब दोनों फ्रीज जैसे हो चुके होते हैं। तभी उनके सामने आ जाता है स्पेशल ग्रेट कर्स और इस कर्स को हम फिंगर बियरर कर्स बोलेंगे। मेगुमी और यूजी दोनों यहाँ पर पैरालाइज जैसे हो जाते हैं, लेकिन यूजी फिर भी अपना हथियार निकाल कर पहला अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन ये कर्स बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है जो पलक झपकने से पहले ही यूजी का हाथ काट देता है और उस नाइफ को तोड़ देता है। फिर हमें नोबारा का सीन दिखाया जाता है जो कि अजीब सी जगह पर आ चुकी होती है जहाँ पर बहुत सारे मास्क हवा में लहरा रहे होते हैं। दूसरी ओर मेगुमी न्यू की हेल्प से भाग निकलता है और यही सोच रहा होता है कि यूजी और नोबारा बस तुम दोनों मरना। हम देखते हैं कि भागने से पहले यूजी सुकुना से बात करता है और उससे मदद मांगता है, लेकिन सुकुना साफ साफ मना कर देता है। इसके बाद वो स्पिरिट इन दोनों पर हमला करना शुरू कर देता है। वो स्पिरिट एनर्जी ब्लास्ट से अटैक करता है, लेकिन वो दोनों उस एनर्जी ब्लास्ट से बच जाते हैं। लेकिन मेगुमी उसकी ताकत देखकर काफी ज्यादा हैरान और डरा होता है। यूजी मेगुमी से कहता है कि तुम यहाँ से जाओ और नोबारा को लेकर निकल जाओ और मदद लेकर आओ। जैसे तुम यहाँ से निकल जाओ वैसे ही मुझे कोई सिग्नल दे देना ताकि मैं सुकुना से अपनी जगह शिफ्ट कर लूँ। जिसके बाद मेगुमी अपने दूसरे डिवाइन डॉग की हेल्प से नोबारा को ढूंढना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ नोबारा की सारी कीलें खत्म हो चुकी होती हैं और वो बस यही कहती है कि काश मैंने थोड़ी और कीलें ले आई होती। इधर यूजी को कर्स एनर्जी का यूज करना नहीं आता था और उसका कर्स वेपन भी टूट चुका था, लेकिन उसके सामने जो दुश्मन होता है उसकी कर्स एनर्जी हद से ज्यादा ताकतवर होती है। यूजी उस एनर्जी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो बहुत कमजोर होता है, मेंटली भी और फिजिकली भी। दूसरी तरफ नोबारा का सीन दिखाया जाता है जिसको एक कर्स खाने वाला होता है, लेकिन तभी मेगुमी वहां आ जाता है और नोबारा को बचा लेता है। दूसरी ओर वो कर्स इतादोरी की काफी धुलाई कर चुका होता है। तभी इतादोरी को रियलाइज होता है कि अब उसको एक नॉर्मल डेथ रिसीव नहीं होगी और फिर वो रोने लग जाता है कि अब वो मर जाएगा। लेकिन तभी वो ये सोचता है कि अगर उसके अंदर इतनी सारी नेगेटिव फीलिंग आ रही हैं कि वो कुछ नहीं कर सकता, मर जाएगा। वो इन नेगेटिव फीलिंग्स को अपने हाथों में कॉन्सेंट्रेट करता है और एक कर्स फिस्ट जैसा मूव बनाता है, जिसके बाद वो उस एनर्जी को अपने हाथों में लेकर उस कर्स की तरफ भागने लग जाता है। जैसे ही यूजी उस कर्स को पंच मारने लगता है तो वो स्पिरिट बड़ी आसानी से उस पंच को रोक देता है। लेकिन इस बीच मेगुमी और नोबारा को काफी टाइम मिल जाता है उस डिटेंशन सेंटर से बाहर निकलने में और मेगुमी अपने डॉग्स की हेल्प से एक शानदार सिग्नल देता है, जिसे सुनकर इतादोरी एक स्माइल करता है। इसका मतलब था कि इतादोरी मेगुमी के सिग्नल को समझ चुका था। जिसके बाद यूजी सुकुना से अपनी सोल स्विच कर लेता है। सुकुना बोलता है कि यार कितना बेकार लड़का है, इसने तो मेरी जिंदगी झंड कर दी है। तब सुकुना सोचता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। ये यूजी खुद को बड़ा स्मार्ट समझता है, ना तो इसने मेरे साथ कोई डील करी है और ना कुछ और मेरी पावर्स का यूं ही इस्तेमाल कर रहा है, मुझे कुछ तो करना चाहिए। उसके बाद वो सोचता है कि हाँ मुझे बिल्कुल ऐसा ही करना चाहिए जैसे सिचुएशन पहले थी। उसके बाद सुकुना कहता है कि मुझे इस स्पिरिट को मेगुमी के पास ले जाना चाहिए ताकि ये स्पिरिट मेगुमी पर हमला करे, मेगुमी को मार डाले और यूजी अंदर से टूट जाएगा, जिसके बाद उसकी बॉडी पर मेरा कंट्रोल होगा। उसके बाद वो सोचता है कि हाँ ये बिल्कुल ठीक है, बस ऐसा ही प्लान होना चाहिए। जिसके बाद सुकुना उस कर्स को कहता है कि हे तुम अजीब आंखों वाले, चलो मेरे पीछे आओ। लेकिन वो कर्स अपने आप को ज्यादा ही पावरफुल समझता है और एक जोरदार एनर्जी ब्लास्ट सुकुना को दे मारता है, लेकिन सुकुना बड़ी आसानी से उस अटैक से बच जाता है और साथ ही साथ वो यूजी की बॉडी को भी हील कर देता है। जिसके बाद सुकुना उस कर्स की धुलाई करना शुरू कर देता है और उस कर्स की धुलाई करने लगता है। सुकुना उस कर्स से कहता है कि वैसे देखा जाए तो कर्सेस जहाँ पे पैदा होती है वहाँ से ज्यादा दूर जा नहीं सकती, तो इस हिसाब से भी तुम मेरे किसी काम के नहीं हो, तो तुम्हें यहीं पे मरना होगा और तुम्हें मैं मारूंगा। जिस पर वो कर्स वापस से सुकुना पर हमला करने लगता है, लेकिन सुकुना उस कर्स से यूं लड़ रहा होता है जैसे मानो बच्चे किसी खिलौने से खेल रहे होते हैं। जिसके बाद सुकुना उस कर्स को जमकर पेलना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ मेगुमी ने नोबारा को इचिजी के साथ मदद लाने के लिए भेज दिया होता है। दूसरी ओर सुकुना उस कर्स के छींटे लगने लगता है। सुकुना कहता है कि हम दोनों एक ही रैंक के हैं, लेकिन फिर भी देखो हमारी पावर में कितना ज्यादा डिफरेंस है, तुम बिल्कुल बेकार हो। वो कर्स खुद को हील करना शुरू कर देता है, लेकिन सुकुना हद से ज्यादा स्ट्रांग होता है। सुकुना कहता है कि तुम्हें शायद समझ नहीं आता, अच्छा रुको मैं तुम्हें और इस बच्चे को बताऊंगा कि असली जुजुत्सु
क्या होता है। जिसके बाद सुकुना अपना डोमेन एक्सपेंशन करता है जो कि है मेनेवोलेंट श्राइन। जिसके बाद हम देखते हैं कि उस जगह पर वो जो स्पिरिट है उसके पलक झपकते ही कई सारे स्लाइसेस या फिर टुकड़े हो जाते हैं। जिस पर सुकुना कहता है कि उम्मीद थी कि तुम्हारे 3 ही टुकड़े होंगे या स्लाइस होंगे, लेकिन तुम्हारे तो खैर जितना सोचा था तुम मुझसे भी ज्यादा कमजोर हो। फिर हम देखते हैं कि सुकुना उस कर्स में से अपनी एक फिंगर बाहर निकालता है। मतलब उस कर्स ने सुकुना की फिंगर निगल रखी थी, जिसकी वजह से मैंने इसका नाम फिंगर बियरर आपको बताया था। जिसके बाद सुकुना सोचता है कि बार बार ये बच्चा मुझे परेशान करता है, इसकी बैंड बजानी पड़ेगी, लेकिन सुकुना कुछ कर भी तो नहीं सकता। जिसके बाद सुकुना कहता है कि ठीक है फिर लड़के अपने शरीर पे कंट्रोल ले लो। लेकिन भाई थोड़ी देर वेट करने के बाद भी यूजी सुकुना से अपनी सोल शिफ्ट नहीं कर पाता। जिसके बाद सुकुना बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि वो समझ चुका था कि यूजी सो चुका है, और सुकुना जोर से हंसने लगता है। एंड दैट्स इट। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। दोस्तों मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। To see the horizon, turn us to thousands, and we'll grow